हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आऊँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू चेंज वेबसाइट क्रॉलिंग सेटिंग इन एचरेफ। जी हाँ, जैसे कि आप जानते होंगे, जब भी आप अपनी वेबसाइट की प्रोफाइल ऐड करते हैं तो उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं कि कितने आपको वेब पेज ऐड करने हैं, कितने आपको क्रॉलिंग के लिए आपको अपनी वेबसाइट में चेंजेस करने हैं। तो आज हम इसी को सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। हम आ चुके हैं एचरेफ की वेबसाइट के अंदर, और वेबसाइट के अंदर आने के बाद जब भी आप अपने कोई भी नए प्रोजेक्ट को ऐड करते हैं तो आपने अभी तक अपनी वेबसाइट का जो प्रोजेक्ट है वो ऐड नहीं किया है एचरेफ की वेबसाइट के अंदर, तो उसको किस तरीके से ऐड करते हैं उसकी प्रोफाइल के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। और साथ के साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब बात करते हैं कि इसकी जो प्रोजेक्ट की सेटिंग्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर प्रोजेक्ट ऐड कर लिया है, तो उसके लिए सबसे पहले आप उसकी सेटिंग्स को चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको टॉप पे साइट ऑडिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ साइट ऑडिट पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। दिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो उसकी हेल्थ स्कोर दिखाई देगा और इंटरनल यूआरएल। अब बात करते हैं कि जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट ऐड किया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे कई अलग अलग वेबसाइट्स ऐड की हुई है, अब आपको इसको क्या सेटिंग्स चेंज करनी है। सेटिंग्स चेंज करने के लिए आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपके जो प्रोजेक्ट का यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपकी दिखाई दी जाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पे जो रनिंग शेड्यूल है, यानी एचरेफ है जो आपकी वेबसाइट्स को कितने दिनों के अंदर रेगुलर चेकअप करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी यानी कितने दिनों के अंदर चेक करेगा, तो यहाँ आ रहा है आपका वीकली। वीकली का मतलब होता है कि आप 1 वीक के अंदर ही आप चेंज करना चाहते हैं और किस डेट में चेंज करना चाहते हैं, किस दिन आप चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे आपका सैटरडे लिखा हुआ है और वीक के हिसाब से लिखा है। अगर आप इसको डेली करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके डेली कर सकते हैं। तो यहाँ पे डे का जो सिस्टम है वो हट जाएगा। और वही बात करते हैं आप यहाँ पे मंथली, तो मंथली का आप यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलरली जो है डेट है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। और सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको 8 तारीख को करनी है, 10 तारीख को करनी है, तो उस पर्टिकुलर डेट पे आप क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आपको एक टाइम जोन आता है कि किस टाइम जोन के अकॉर्डिंग आपको करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 to 6 o'clock का आपका जो टाइमिंग है वो सेटअप हुआ पड़ा है, और ये भी आपका यूएस के उससे। आप यहाँ पे इंडियन टाइम कर सकते हैं या कोई सा भी टाइम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इंडिया टाइम करना है तो इंडिया टाइम यहाँ पे आप शो कर जाएगा। नीचे यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, यहाँ पे आ जाता है इंडियन टाइम। इंडियन टाइम के लिए यहाँ पे 5:30 बजे सुबह का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुबह 5 से लेके 6 बजे तक ये आपका मंथली में चेंज हो सके। वहीं अगर आप इसको डेली करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेली पे सिलेक्ट करेंगे इंडियन टाइम के हिसाब से, और इंडियन टाइम के हिसाब से ये सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं यूआरएल सोर्सेज के उसके ऊपर। तो यूआरएल सोर्सेज के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ये कौन कौन से यूआरएल्स जो आपकी वेबसाइट्स के उसको चेकआउट कर सकता है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले यानी आपकी वेबसाइट्स का मतलब होता है आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी यहाँ पे यूआरएल हैं वो सभी के सभी यूआरएल को वो चूज करेगा। अब वहीं बात करते हैं ऑटो डिटेक्टेड साइट मैप। अगर वेबसाइट के अंदर आपने कोई साइट मैप ऐड कर रखा है, अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है तो योज से या रैंक मैथ से वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। अगर आपकी कोई कोडिंग वाली वेबसाइट है तो उसके अंदर अगर आपने साइट मैप ऐड कर रखा है तो वो उस साइट मैप को चेक करेगा। अदरवाइज आपने साइट मैप नहीं चेक कर रखा तो वो चेक नहीं करेगा। अगर यहाँ पे हम इसको अनक्लिक कर देते हैं और आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई साइट मैप ऐड है तब भी उसको क्या करते हैं, वो चेक नहीं करेगा। और यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देते हैं और आपकी वेबसाइट के अंदर साइट मैप है तो उसको वो चेक करता है। वहीं बात करते हैं स्पेसिफिक साइट मैप। स्पेसिफिक साइट मैप होता है कुछ अलग से साइट मैप ऐड करना, यानी अगर आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं, अगर आपने साइट मैप ऐड कर रखा है किसी और वेबसाइट के अंदर या किसी और यूआरएल पे, तो उसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपकी वेबसाइट है यहाँ पर, उसमें कुछ अलग तरीके का साइट मैप आपने ऐड कर रखा है तो उस साइट मैप का यहाँ पे यूआरएल डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप इसको अनक्लिक करके यहाँ पे कुछ कस्टम यूआरएल्स को आप चेक कराना चाहते हैं आपकी वेबसाइट्स के लिए, तो यहाँ पे कस्टम यूआरएल्स को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज कोई CSV या TXT फाइल हो सकती है आपकी, जिसको आप अपलोड करके भी इसमें यहाँ पे सेव करा सकते हैं। वही बात करते हैं बैकलिंक्स की। आपके कुछ बैकलिंक्स क्रिएट होंगे तो आपकी जो बैकलिंक्स है उस बैकलिंक्स का डेटा भी ये क्या करेगा, वो क्रॉल कराएगा। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को क्या कर सकता है, वो चेक कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट और ऑटो डिटेक्टेड साइट मैप या स्पेसिफिक साइट मैप को आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बैकलिंक्स का डेटा आप ना करें। बैकलिंक्स के डेटा करने से आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे अलग अलग यूआरएल्स ऐड हो जाएंगे, जिससे आपको अगर कभी इन फ्यूचर आपकी अपनी वेबसाइट्स के अंदर साइट मैप क्रिएट करना हुआ, जब बहुत सारे यूआरएल्स होते हैं
जैसे मैंने एक आपके लिए वीडियो बनाई थी जिसमें आपके 1000 से लेकर के 10,000 तक के जो यूआरएल्स का साइट मैप है उसको क्रिएट करने के लिए बताया गया। तो इजीली आप एचआरएफ की मदद से एक साइट मैप क्रिएट कर पाएंगे अगर आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे यूआरएल है। तो अगर आप बैकलिंक का ऑप्शन यहाँ पे ओपन कर देंगे तो उसको आप चूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है कि किस तरीके से आप साइट मैप क्रिएट कर सकते हैं 1000 से ऊपर 10,000 तक, तो उसको भी आप यूज कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्रॉल सेटिंग्स की, वही बात करते हैं क्रॉल सेटिंग्स की। तो क्रॉल सेटिंग में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल कितनी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 1 to 30 आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, 1 पैरेलल रिक्वेस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट आपकी एक पड़ी हुई है। अब बात करते हैं सेकंड्स की, टाइमिंग सेकंड्स की। 2 सेकंड्स के अंदर यहाँ पे आपका डिले क्रॉल होना चाहिए। यहाँ पे सेटिंग्स में दे रखा है कि आप क्या क्या आप इसको क्रॉल कराना चाहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आप क्रॉल कराना चाहते हैं तो वहां पे क्लोज है, जावास्क्रिप्ट आप क्रॉल नहीं कराइए। इमेजेस कराना चाहते हैं, जी हाँ इमेजेस कराना है, सीएसएस कराना है। वहीं फॉलोड लिंक ऑन नॉन कैनोनिकल पेजेस, उनको भी आपको क्रॉल कराना है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। और फॉलो नो फॉलो लिंक्स को भी आप कराना चाहते हैं तो उसको, यानी नो फॉलो लिंक्स को भी अगर आप ऐड कराना चाहते हैं तो उसको भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं चेक HTTP स्टेटस ऑफ एक्सटर्नल लिंक्स। अब आप अपनी वेबसाइट्स में कुछ एक्सटर्नल लिंक्स ऐड करते हैं तो उसके अंदर आप अगर HTTP स्टेटस भी चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको ओपन कर दीजिए। अगर नहीं चेक करना चाहते तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिमूव यूआरएल पैरामीटर्स। जी हाँ, यूआरएल पैरामीटर एक वन ऑफ द मोस्ट मेजर फैक्टर होता है आपकी वेबसाइट्स का रैंकिंग के लिए। अगर आपके वेबसाइट्स के अंदर पैरामीटर्स लगे हुए हैं तो उन पैरामीटर्स के यूआरएल्स को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ओपन कर दीजिए। तो आपकी वेबसाइट्स के अंदर जितने भी पैरामीटर्स वाले यूआरएल है वो आपके एचआरएफ के अंदर क्रॉल नहीं होंगे। और अगर आप इसको बंद कर देंगे या क्लोज कर देंगे तो जितने भी आपके यूआरएल पैरामीटर वाले यूआरएल हैं वो भी आपके क्रॉल हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिट्स के ऊपर, कितनी लिमिट्स तक आप इसको पेजेस के अंदर आप इसमें क्रॉल करा सकते हैं। अगर आप जानेंगे कि सेमरस में कितने आपके पेजेस क्रॉल होते हैं जब आप अपनी वेबसाइट्स को ऐड करते हैं, और वहीं आप अगर एचआरएफ में अपनी वेबसाइट को ऐड करते हैं तो यहाँ कितने क्रॉल होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 लाख तक यूआरएल्स अगर आपकी वेबसाइट्स के अंदर हैं तो आपका फ्री वर्जन के अंदर आपकी वेबसाइट्स के अंदर ये चेक कर सकता है। और सेमरस जो है आपका सिर्फ 500 यूआरएल तक ही का ही डेटा आपका चेक करता है। तो यहाँ पे आप फ्री वर्जन के अंदर 10 लाख तक के यहाँ पे यूआरएल ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसकी इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज कर पाएंगे 10 लाख तक आप इसको ऐड कर पाएंगे। ठीक है, 10 लाख यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब बात करते हैं मैक्सिमम क्रॉल ड्यूरेशन। अगर आपकी वेबसाइट्स के अंदर कितने यूआरएल्स हैं उसके हिसाब से आप कितना क्रॉल ड्यूरेशन रखना चाहते हैं कि एक वेबसाइट कितनी देर तक के अंदर पूरी की पूरी क्रॉल हो सकती है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट्स के अंदर जितने ज्यादा यूआरएल होंगे उतना ज्यादा वो टाइम लेगा, तो उसी हिसाब से क्या कर सकते हैं आप अपने वेबसाइट की टाइमिंग रख सकते हैं कि क्रॉल ड्यूरेशन इतना होना चाहिए। यहाँ पे 48 लगा हुआ है, मैक्सिमम आप 168 आवर्स तक अपनी वेबसाइट को क्रॉल करा सकते हैं। डेप्थ लेवल की बात करें तो डेप्थ लेवल 512 तक क्लिक्स के अंदर है। यहाँ आपकी वेबसाइट का डेप्थ लेवल, यानी अगर आपके किसी एक पेज के अंदर कोई इंटरनल लिंक्स लगा हुआ है तो उस पेज के अंदर कितने इंटरनल लिंक्स लगे होंगे, एक पेज के अंदर दूसरा, दूसरे पेज के अंदर तीसरा, तीसरे पेज के अंदर, यानी डेप्थ, कितने डेप्थ तक आपकी जो ये क्रॉलेबिलिटी है वो चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो 512 क्लिक्स तक आप इसको डेप्थ को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चूज कर पाएंगे। मैक्सिमम फोल्डर डेप्थ, ये फोल्डर डेप्थ की बात करें तो फोल्डर डेप्थ भी एक तरीके का मैक्सिमम डेप्थ लेवल है, उतना ही आपका फोल्डर डेप्थ है, यानी आपकी वेबसाइट में जितनी भी डेप्थ के फोल्डर्स होंगे उसको सब ये रीड करेगा। मैक्सिमम यूआरएल लेंथ भी आप चूज कर सकते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट्स का जो यूआरएल है, जैसे ये यूआरएल है, इस यूआरएल के अंदर यहाँ पे अगर कितने कैरेक्टर्स होंगे उस कैरेक्टर के हिसाब से वो उसको ऐड कर पाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2048 के अगर आपके कैरेक्टर हैं तो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर यू चूज कर सकते हैं। वहीं आप मैक्सिमम जो है 4096 कैरेक्टर का यूआरएल को क्रॉल करा पाएंगे। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इसमें परसेंटेज आ रहा है, डॉट आ रहा है, ऐड आ रहा है, एंड आ रहा है या फिर एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यही आपके पैरामीटर्स होते हैं। इसकी वजह से अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं जब रिमूव करना चाहते हैं ऐसे यूआरएल्स को, आप उसको भी रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेरी पैरामीटर्स। यहाँ पे अगर क्वेरी पैरामीटर्स को भी आप रीड करना चाहते हैं तो उसकी भी जो देख सकते हैं वैल्यू कितनी है, 12 लिखी है, आप इसको मैक्सिमम 12 ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं नीचे robot.txt की। तो अगर आप robot.txt को इग्नोर करना चाहते हैं या उसको रीड नहीं कराना चाहते href बॉट के द्वारा, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको ऑन कर दीजिए। तो ये आपकी वेबसाइट का जो भी robot.txt है उसको रीड नहीं करेगा और ना ही उसकी जो
प्रॉब्लम्स है उसको बता पाएगा। अब यहाँ पे जो यूजर एजेंट है, यूजर एजेंट यानी आपका किस तरीके का बॉट है वो आपको रीड करे। यहाँ पे मोबाइल बॉट है या डेस्कटॉप बॉट है, तो किस तरीके का आपका बॉट है जो आपकी वेबसाइट को रीड करेगा वो आपको देख सकते हैं। वहीं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की बात करें तो ऑथेंटिकेशन के लिए आपको ये अपग्रेड करना पड़ेगा प्लान, और इसको अगर और चीजें इंक्रीज करनी है तो कर पाएंगे, ठीक है। वहीं बात करें पेज स्पीड इनसाइट्स की, तो इसकी स्पीड्स की इनसाइट्स के लिए आपको एक एपीआई लेनी होगी गूगल की तरफ से, जिसका एक कोड आएगा आपके पास, वो कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सेव करना पड़ेगा। अब यहाँ बात करते हैं इंक्लूड एंड एक्सक्लूड यूआरएल की, तो किस तरीके के जो कौन कौन से ऐसे यूआरएल हैं जिनको आपको इंक्लूड करना है और कौन कौन से ऐसे यूआरएल है जिसको आपको एक्सक्लूड करना है, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका यूआरएल रीराइट रूल्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई यूआरएल है उसको आपको किसी को रिप्लेस करना है तो उसको भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। डालने के बाद आप उसको सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद ये सेटिंग्स आपकी सेव हो जाएगी, और नेक्स्ट डे, जैसे मैंने इसको डेली रूटीन में किया हुआ है, तो नेक्स्ट डे आपका ये रेगुलर क्या करेगा, आपका जो यहाँ पे ऑडिट का ये चेकअप करना चालू कर देगा। जैसे मैं इस वेबसाइट में दिखा देता हूँ, इस वेबसाइट के अंदर मैंने वीकली लिमिट लगा रखा है, तो देख सकते हैं हर 7 डे के बाद ये इसको क्या करता है, रीड करता है और साथ के साथ इसके एरर्स भी बताता है, ठीक है, कि कितनी इसकी हेल्थ स्कोर है, कितनी आपकी पहले थी और अब कितनी हो चुकी है, वेबसाइट्स में कुछ एरर्स ऐड हुए हैं नहीं हुए, वो सारी चीजें बताएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपकी रहेगी कि किस तरीके से आप वेबसाइट्स के एरर को रिमूव कर सकते हैं और किस तरीके से आप एरर चेक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स को। और साथ के साथ अगर आपने एचएरएफ की वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाकर के चेक कीजिए और एचएरएफ के बारे में सारी जानकारी लीजिए। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।